सूरह अनाम मक्के में नाजिल हुआ और इसकी 166 आयतें हैं। मैं उस खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। एक सब तारीफ खुदा ही को सजावार है जिसने वह तेरे आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसमें मुख्तलिफ किस्मों की तारीकी रोशनी बनाई, फिर बावजूद उसके कुफार औरों को अपने परवरदिगार के बराबर करते हैं। दो वो तो वही खुदा है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया, और अगरचे तुमको मालूम नहीं मगर उसके नज़दीक क़यामत का वक्त मुकर्रर है। तीन फिर यही तुम शक करते हो और वही तो आसमानों में भी और ज़मीन में भी खुदा है, वही तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन से भी खबरदार है और वही जो कुछ भी तुम करते हो जानता है। चार और उन लोगों का अजब हाल है कि उनके पास खुदा की आयत में से जब कोई आयत आती तो बस ये लोग ज़रूर उससे मुंह फेर लेते थे। पाँच चुनाचे जब उनके पास कुरान बरहक आया तो उसको भी जुटलाया, तो ये लोग जिसके साथ मस्खरापन कर रहे हैं उनकी हकीकत उन्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगी। छह क्या उन्हें सूझता नहीं कि हमने उनसे पहले कितने गिरोह हलाक कर डाले जिनको हमने रूए ज़मीन में वह कुदरत अता की थी जो अभी तक तुमको नहीं दी, और हमने आसमान तो उन पर मूसलाधार पानी बरसता छोड़ दिया था और उनके मकानात के नीचे बहती हुई नहरें बना दी थी, मगर फिर भी उनके गुनाहों की वजह से उनको मार डाला और उनके बाद एक दूसरे गिरोह को पैदा कर दिया। सात और ए रसूल, अगर हम कागज़ पर लिखी लिखाई किताब भी तुम पर नाजिल करते और ये लोग उसे अपने हाथों से छू भी लेते फिर भी कुफार न मानते और कहते कि ये तो बस खुला हुआ जादू है। आठ और ये भी कहते कि उस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया गया जो साथ साथ रहता, हालांकि अगर हम फरिश्ता भेज देते तो उनका काम ही तमाम हो जाता और फिर उन्हें मोहलत भी न दी जाती। 9 और अगर हम फरिश्ते को नबी बनाते तो आखिर उसको भी मर्द सूरत बनाते, और जो सुबह ये लोग कर रहे हैं वही सुबह गोया हम खुद उन पर उस वक्त भी उठा देते। 10 ए रसूल, तुम दिल तंग न हो, तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ मस्खरापन किया गया है, बस जो लोग मस्खरापन करते थे उनको उस अजाब ने जिसके ये लोग है ही उड़ाते थे घेर लिया। 11 ए रसूल, उनसे कहो कि ज़रूर रूए ज़मीन पर चल फिर कर देखो तो कि अंबिया के झुठलाने वालों का क्या बुरा अंजाम हुआ। 12 ए रसूल, उनसे पूछो तो कि भला जो कुछ आसमान और ज़मीन में है किसका है, वह जवाब देंगे तुम खुद कह दो कि खास खुदा का है, उसने अपनी ज़ात पर मेहरबानी लाजिम कर ली है, वो तुम सब के सब को क़यामत के दिन जिसके आने में कुछ शक नहीं ज़रूर जमा करेगा, मगर जिन लोगों ने अपना आप नुकसान किया वो तो क़यामत पर ईमान न लाएंगे। 13 हालांकि ये नहीं समझते कि जो कुछ रात को और दिन को रूए ज़मीन पर रहता सहता है सब खास उसी का है और वही सब चीज़ सुनता और सब कुछ जानता है। 14 ए रसूल, तुम कह दो कि क्या खुदा को जो सारे आसमान व ज़मीन का पैदा करने वाला है छोड़कर दूसरे को अपना सरपरस्त बनाओ, और वही सबको रोज़ी देता है और उसको कोई रोज़ी नहीं देता। ए रसूल, तुम कह दो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाला मैं हूँ और ये भी कि खबरदार मुशरिकीन से न होना। 15 ए रसूल, तुम कहो कि अगर मैं नाफरमानी करूं तो बेशक एक बड़े सख्त दिल के अजाब से डरता हूं। 16 उस दिन जिसके सर से अजाब टल गया तो समझो कि खुदा ने उस पर बड़ा रहम किया और यही तो सरीही कामयाबी है। 17 और अगर खुदा तुमको किसी किम की तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसका दफा करने वाला नहीं है, और अगर तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुंचाए तो भी कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। 18 वही अपने तमाम बंदों पर गालिब है और वो वाकिफ़कार हकीम है। 19 ए रसूल, तुम पूछो कि गवाही में सबसे बढ़ के कौन चीज़ है, तुम खुद ही कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान खुदा गवाह है और मेरे पास ये कुरान वही के तौर पर इसलिए नाजिल किया गया ताकि मैं तुम्हें और जिसे उसकी खबर पहुंचे उसके जरिए से डराओ। क्या तुम यकीनन ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और दूसरे माबूद भी हैं? ए रसूल, तुम कह दो कि मैं तो उसकी गवाही नहीं देता, तुम दिया करो। तुम उन लोगों से कहो कि वह तो बस एक ही खुदा है और जिन चीज़ों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो। 20 मैं तो उनसे बेज़र हूँ जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई है, यहूद व नसारा, वो तो जिस तरह अपने बाल बच्चों को पहचानते हैं उसी तरह उस नबी मोहम्मद को भी पहचानते हैं, मगर जिन लोगों ने अपना आप नुकसान किया वो तो किसी तरह ईमान न लाए गए। 21 और जो शख्स खुदा पर झूठ बोहतान बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए उससे बढ़ के जालिम कौन होगा, और जालिमों को हरगिज़ नजात न होगी। 22 और उस दिन को याद करो जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया उनसे पूछेगी कि जिनको तुम खुदा का शरीक ख्याल करते थे कहाँ हैं। 23 फिर उनकी कोई शरारत बाकी न रहेगी बल्कि वह तो ये कहेंगे कसम है उस खुदा की जो हमारा पालने वाला है, हम किसी को उसका शरीक नहीं बनाते थे। 24 ए रसूल, भला देखो तो ये लोग अपने ही ऊपर आप किस तरह झूठ बोलने लगे, और ये लोग दुनिया में जो कुछ इफतरा परदाजी झूठी बातें करते थे। 25
वो सब गायब हो गई और बाज उनमें के ऐसे भी हैं जो तुम्हारी बातों की तरफ कान लगाए रहते हैं और उनकी हठ धर्मी इस हद को पहुंची है कि गोया हमने खुद उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं और उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है कि उसे समझ न सकें, और अगर वह सारी खुदाई के मौजिज़े भी देखे लें तब भी ईमान न लाएंगे। यहाँ तक हठ धर्मी पहुंची कि जब तुम्हारे पास तुमसे उलझे हुए आ निकलते हैं तो कुफ्फो कुरान लेकर कहा बैठे हैं कि भला इसमें रखा ही क्या है, ये तो अगलों की कहानियों के सिवा कुछ भी नहीं। 26 और ये लोग दूसरों को भी उसके सुनने से रोकते हैं और खुद तो अलग थलग रहते ही हैं, और इन बातों से बस आप ही अपने को हलाक करते हैं और अफसोस समझते नहीं। 27 ए रसूल, अगर तुम उन लोगों को उस वक्त देखते तो ताज्जुब करते जब जहन्नुम के किनारे पर लाकर खड़े किए जाओगे तो उसे देखकर कहेंगे ऐ काश हम दुनिया में फिर दोबारा लौटा भी दिए जाते और अपने परवरदिगार की आयतों को न झुठलाते और हम मोमिनीन से होते, मगर उनकी आरजू पूरी न होगी। 28 बल्कि जो बेईमानी पहले से छिपाते थे आज उसकी हकीकत उन पर खुल गई, और हम जानते हैं कि अगर ये लोग दुनिया में लौटा भी दिए जाए तो भी जिस चीज़ की मनाही की गई है उसे करें और ज़रूर करें, और इसमें शक नहीं कि ये लोग ज़रूर झूठे हैं। 29 और कुफार ये भी तो कहते हैं कि हमारी इस दुनिया जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं और कयामत वगैरह सब ढकोसला है, हम मरने के बाद भी उठाए ही न जाएंगे। 30 और ए रसूल, अगर तुम उनको उस वक्त देखते तो ताज्जुब करते जब वे लोग खुदा के सामने खड़े किए जाएंगे और खुदा उनसे पूछेगा कि क्या ये कयामत का दिन अब भी सही नहीं है। वह जवाब में कहेगी कि दुनिया में इससे इनकार करते थे। 31 उसकी सज़ा में अजाब के मजे चखो, बेशक जिन लोगों ने कयामत के दिन खुदा की हुजूरी को जुटलाया वो बड़े घाटे में हैं, यहाँ तक कि जब उनके सर पर कयामत नागहा एकदम आ पहुंचेगी तो कहने लगेंगे अफसोस हमने तो इसमें बड़ी कोताही की। ये कहते जाएंगे और अपने गुनाहों का पुश्तारा अपनी अपनी पीठ पर लादते जाएंगे, देखो तो ये क्या बुरा बोझ है जिसको ये लादे फिर रहे हैं। 32 और ये दुनियावी जिंदगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, और ये तो जाहिर है कि आखिरत का घर बेहिश्त परहेजगारों के लिए उसके बदर व कई गुना बेहतर है, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते। 33 हम खूब जानते हैं कि उन लोगों की बकबक तुमको सदमा पहुंचाती है, तो तुमको समझना चाहिए कि ये लोग तुमको नहीं झुठलाते बल्कि ये जालिम हकीकतन खुदा की आयतों से इनकार करते हैं। 34 और कुछ तुम ही पर नहीं, तुमसे पहले भी बहुतेरे रसूल झुठलाए जा चुके हैं, तो उन्होंने अपने झुठलाए जाने और अजियत व तकलीफ पर सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उनके पास आई, और क्यों ना आती, खुदा की बातों का कोई बदलने वाला नहीं है और पैगंबर के हालात तो तुम्हारे पास पहुंच ही चुके हैं। 35 अगरचे उन लोगों की रद्गिरदानी मुंह फेरना तुम पर याक जरूर है, लेकिन अगर तुम्हारा बस चले तो ज़मीन के अंदर कोई सुरगा दूध निकालो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उन्हें कोई मौजिज़ा ला दिखाओ, तो ये भी कर देखो। अगर खुदा चाहता तो उन सबको राह रास्त पर इकट्ठा कर देता, मगर वह तो इम्तिहान करता है, बस देखो तुम हरगिज़ जालिमों में शामिल न होना। 36 तुम्हारा कहना तो सिर्फ वही लोग मानते हैं जो दिल से सुनते हैं, और मुर्दों को तो खुदा कयामत ही में उठाएगा फिर उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। 37 और कुफ्फो कहते हैं कि आखिर उस नबी पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई मौजिज़ा क्यों नहीं नाजिल होता, तो तुम उनसे कह दो कि खुदा मौजिज़े के नाजिल करने पर ज़रूर कादिर है, मगर उनमें के अक्सर लोग खुदा की मसलहतों को नहीं जानते। 38 ज़मीन में जो चलने फिरने वाला हैवान या अपने दोनों परों से उड़ने वाला परिंदा है उनकी भी तुम्हारी तरह जमाते हैं और सब के सब लौह महफूज में मौजूद हैं। हमने किताब कुरान में कोई बात नहीं छोड़ी है, फिर सब के सब चरिंद हों या परिंद अपने परवरदिगार के हुजूर में लाए जाएंगे। 39 और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया गोया व कुफ्र के घटाटोप अधेरों में गुगे बहरे पड़े हैं, खुदा जिसे चाहे उसे गुमराही में छोड़ दे और जिसे चाहे उसे सीधे धर्रे पर लगा दे। 40 ए रसूल उनसे पूछो तो कि क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुम्हारे सामने खुदा का अजाब आ जाए या तुम्हारे सामने कयामत ही आ खड़ी मौजूद हो तो तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो बताओ कि मदद के वास्ते क्या खुदा को छोड़कर दूसरे को पुकारोगे। 41 दूसरों को तो क्या बल्कि उसी को पुकारोगे, फिर अगर वह चाहेगा तो जिसके वास्ते तुमने उसको पुकारा है उसे दफा कर देगा, और उस वक्त तुम दूसरे माबूदों को जिन्हें तुम खुदा का शरीक समझते थे भूल जाओगे। 42 और ए रसूल जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं हम उनके पास भी बहुतेरे रसूल भेज चुके हैं, फिर जब नाफरमानी की तो हमने उनको सख्ती 43 और तकलीफ में गिरफ्तार किया ताकि वह लोग हमारी बारगाह में गिड़गिड़ाए, तो जब उनके सर पर हमारा अजाब आ खड़ा हुआ तो वह लोग क्यों नहीं गिड़गिड़ाए कि हम अजाब दफा कर देते, मगर उनके दिल तो सख्त हो गए थे और उनकी कारस्तानियों को शैतान ने आरास्ता कर दिखाया था, फिर क्यों कर गिड़गिड़ाते। 44 फिर जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी जब उसको भूल गए तो हमने उन पर ढील देने के लिए हर तरह की दुनियावी नेमतों के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जो नेमतें उनको दी गई थी जब उनको पाकर खुश हुए तो हमने उन्हें नागाहां एकदम ले डाला, तो उस वक्त वह नाउम्मीद होकर रह गए। 45
फिर जालिम लोगों की जड़ काट दी गई और सारे जहान के मालिक खुदा का शुक्र है। 46 कि किसा पाक हुआ। ए रसूल, उनसे पूछो तो कि क्या तुम ये समझते हो कि अगर खुदा तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो खुदा के सिवा और कौन मौजूद है जो फिर तुम्हें ये नेमतें वापस दे। ए रसूल, देखो तो हम किस किस तरह अपनी दलीलें बयान करते हैं, इस पर भी वो लोग मुंह मोड़े जाते हैं। 47 ए रसूल, उनसे पूछो कि क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुम्हारे सर पर खुदा का अजाब बेखबरी में या जानकारी में आ जाए तो क्या गुनाहगारों के सिवा और लोग भी हलाक किए जाएंगे? हरगिज़ नहीं। 48 और हम तो रसूलों को सिर्फ इस गर्ज से भेजते हैं कि नेकों को जन्नत की खुशखबरी दें और बदों को अजाब जहन्नुम से डराए। फिर जिसने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों पर क़यामत में न कोई खौफ होगा और न वह गमगीन होंगे। 49 और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया तो चूंकि बदकारी करते थे, हमारा अजाब उनको पलट जाएगा। 50 ए रसूल, उनसे कह दो कि मैं तो ये नहीं कहता कि मेरे पास खुदा के खजाने हैं कि ईमान लाने पर दे दूंगा, और न मैं गैब के कुल हालात जानता हूँ, और न मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो बस जो खुदा की तरफ से मेरे पास वही की जाती है उसी का पाबंद हूँ। उनसे पूछो तो कि अंधा और आंख वाला बराबर हो सकता है, तो क्या तुम इतना भी नहीं सोचते? 51 और इस कुरान के ज़रिए से तुम उन लोगों को डराओ जो इस बात का खौफ रखते हैं कि वह मरने के बाद अपने खुदा के सामने जमा किए जाएंगे, और यह समझते हैं कि उनका खुदा के सिवा न कोई सरपरस्त है और न कोई सिफारिश करने वाला, ताकि ये लोग परहेजगार बन जाए। 52 और ए रसूल, जो लोग सुबह व शाम अपने परवरदिगार से उसकी खुशनुदी की तमन्ना में दुआएं मांगा करते हैं, उनको अपने पास से न धुकारो, न उनके हिसाब किताब की जवाबदेही कुछ उनके जिम्मे है, ताकि तुम उन्हें इस ख्याल से धुतकार बताओ तो तुम जालिम के शुमार में हो जाओगे। 53 और इसी तरह हमने बाज़ आदमियों को बाज़ से आजमाया ताकि वह लोग कहें कि हाय, क्या ये लोग हम में से हैं जिन पर खुदा ने अपना फजल व करम किया है? ये तो समझते कि क्या खुदा शुक्रगुजारों को भी नहीं जानता। 54 और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए हैं तुम्हारे पास आए तो तुम सलामुन अलैकुम, तुम पर खुदा की सलामती हो, कहो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है। बेशक तुम में से जो शख्स नादानी से कोई गुनाह कर बैठे उसके बाद फिर तौबा करे और अपनी हालत की असलाह करे, खुदा उसका गुनाह बख्श देगा, क्योंकि वह यकीनी बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 55 और हम अपनी आयतों को यूं तफसील से बयान करते हैं ताकि गुनाहगारों की राह सब पर खुल जाए और वह इस पर न चले। 56 ए रसूल, तुम कह दो कि मुझसे उसकी मनाही की गई है कि मैं खुदा को छोड़कर उन माबूदों की इबादत करूं जिनको तुम पूजा करते हो। ये भी कह दो कि मैं तो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिश पर चलने का नहीं, वरना फिर तो मैं गुमराह हो जाऊंगा और हिदायत याफ्ता लोगों में न रहूंगा। 57 तुम कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और तुमने उसे झुठला दिया, तो तुम जिसकी जल्दी करते हो अजाब, वो कुछ मेरे पास इख्तियार में तो है नहीं, हुकूमत तो बस ज़रूर खुदा ही के लिए है, वो तो हक बयान करता है और वो तमाम फैसला करने वालों से बेहतर है। 58 उन लोगों से कह दो कि जिस अजाब की तुम जल्दी करते हो अगर वो मेरे पास इख्तियार में होता तो मेरे और तुम्हारे दरमियान का फैसला कब का चुक गया होता, और खुदा तो जालिमों से खूब वाकिफ़ है। 59 और उसके पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और जो कुछ खुशकी और तरी में है उसको भी वही जानता है, और कोई पत्ता भी नहीं खटकता मगर वह उसे ज़रूर जानता है, और ज़मीन की तारिकियों में कोई दाना और न कोई खुश्क चीज़ है मगर वह नूरानी किताब लौहे महफूज में मौजूद है। 60 वह वही खुदा है जो तुम्हें रात को नींद में एक तरह पर दुनिया से उठा लेता है और जो कुछ तूने दिन को किया है जानता है, फिर तुम्हें दिन को उठा कर खड़ा करता है ताकि जिंदगी की वह मियाद जो उसके इल्म में मुअय्यन है पूरी की जाए। फिर तो आखिर तुम सबको उसी की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम दुनिया में भला बुरा करते हो तुम्हें बता देगा। 61 वह अपने बंदों पर गालिब है, वह तुम लोगों पर निगहबान फरिश्ते तैनात करके भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आए तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसको दुनिया से उठा लेते हैं और वह हमारे तामीले हुक्म में जरा भी कोताही नहीं करते। 62 फिर ये लोग अपने सच्चे मालिक खुदा के पास वापस बुलाए गए, आगाह रहो कि हुकूमत खास उसी के लिए है और वह सबसे ज्यादा हिसाब लेने वाला है। 63 ए रसूल, उनसे पूछो कि तुम खुशकी और तरीके घटाटोप आयधेरों से कौन छुटकारा देता है जिससे तुम गिड़ गिड़ाकर और चुपके दुआएं मांगते हो कि अगर वह हमें अब की दफ़ा उस बला से छुटकारा दे तो हम ज़रूर उसके शुक्रगुजार बंदे होकर रहेंगे। 64 तुम कहो उन मुसीबतों से और हर बला में खुदा तुम्हें नजात देता है, मगर अफसोस उस पर भी तुम शिर्क करते ही जाते हो। 65 ए रसूल, तुम कह दो कि वही उस पर अच्छी तरह काबू रखता है कि अगर चाहे तो तुम पर अजाब तुम्हारे सर के ऊपर से नाजिल करे या तुम्हारे पाँव के नीचे से उठाकर खड़ा कर दे या एक गिरोह को दूसरे से भिड़ा दे और तुम में से कुछ लोगों को बाज आदमियों की लड़ाई का मजा चखा दे। जरा गौर तो करो हम किस किस तरह अपनी आयतों को उलट पुलट के बयान करते हैं ताकि लोग समझे। 66 और उसी कुरान को तुम्हारी कौम ने झुठला दिया हालांकि वह बरहक है,
ए रसूल, तुम उनसे कहो कि मैं तुम पर कुछ निगहबान तो हूँ नहीं, हर खबर के पूरा होने का एक खास वक्त मुकर्रर है और अनकरीब जल्दी ही तुम जान लोगे। 67। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में बेहुदा बहस कर रहे हैं तो उन के पास से टल जाओ यहाँ तक कि वह लोग उसके सिवा किसी और बात में बहस करने लगें, और अगर हमारा ये हुक्म तुम्हें शैतान भुला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ हरगिज न बैठना। 68। और ऐसे लोगों के हिसाब किताब का जवाबदेही कुछ परहेजगारों पर तो है नहीं, मगर सिर्फ नसीहतन याद दिलाना चाहिए ताकि ये लोग भी परहेजगार बने। 69। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाश बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, ऐसे लोगों को छोड़ो और कुरान के जरिए से उनको नसीहत करते रहो। ऐसा न हो कि कोई शख्स अपने करतूत की बदौलत मुब्तलाए बला हो जाए, क्योंकि उस वक्त तो खुदा के सिवा उसका न कोई सरपरस्त होगा न सिफारिशी, और अगर वह अपने गुनाह के ऐस सारे जहान का बदला भी दे तो भी उनमें से एक न लिया जाएगा। जो लोग अपनी करनी की बदौलत मुब्तलाए बला हुए हैं उनको पीने के लिए खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा और उन पर दर्दनाक अजाब होगा, क्योंकि वो कुफ्र किया करते थे। 70। ए रसूल, उनसे पूछो तो कि क्या हम लोग खुदा को छोड़कर उन माबूदों से मुनाजात दुआ करे जो न तो हमें नफ़ा पहुंचा सकते हैं न हमारा कुछ बिगाड़ ही सकते हैं, और जब खुदा हमारी हिदायत कर चुका उसके बाद उल्टे पाव कुफ्र की तरफ उस शख्स की तरफ फिर जाए जिसे शैतानों ने जंगल में भटका दिया हो और वह हैरान परेशान हो कि कहा जाए क्या करें, और उसके कुछ रफीक हो कि उसे राह रास्त सीधे रास्ते की तरफ पुकारते रह जाए कि उधर हमारे पास आओ, और वह एक न सुने। ए रसूल, तुम कह दो कि हिदायत तो बस खुदा की हिदायत है और हमें तो हुक्म ही दिया गया है कि हम सारे जहान के परवरदिगार खुदा के फरमाबरदार हैं। 71। और ये भी हुक्म हुआ है कि पाबंदी से नमाज पढ़ा करो और उसी से डरते रहो, और वही तो वह खुदा है जिसके हुजूर में तुम सब के सब हाजिर किए जाओगे। 72। वो तो वह खुदा है जिसने ठीक ठीक बहुतेरे आसमान व ज़मीन पैदा किए, और जिस दिन किसी चीज़ को कहता है कि हो जा तो फौरन हो जाती है। 73। उसका कौल सच्चा है, और जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन खास उसी की बादशाहत होगी। वही गायब हाजिर सब का जानने वाला है और वही दाना वाकिफकार है। 74। ए रसूल, उस वक्त का याद करो जब इब्राहिम ने अपने मुंह बोले बाप आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को खुदा मानते हो? मैं तो तुमको और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। 75। और जिस तरह हमने इब्राहिम को दिखाया था कि बुत काबिल परस्तिश पूजने के काबिल नहीं, उसी तरह हम इब्राहिम को सारे आसमान और ज़मीन की सल्तनत का इंतज़ाम दिखाते रहे ताकि वह हमारी वदानियत का यकीन करने वालों से हो जाए। 76। तो जब उन पर रात की तारीकी अंधेरा छा गई तो एक सितारे को देखा तो दफत बोल उठे, हाय क्या यही मेरा खुदा है? फिर जब वह डूब गया तो कहने लगे, गुरुब डूब हो जाने वाली चीज़ को तो मैं खुदा बनाना पसंद नहीं करता। 77। फिर जब चांद को जगमगाता हुआ देखा तो बोल उठे, क्या यही मेरा खुदा है? फिर जब वह भी गुरूब हो गया तो कहने लगे कि अगर कहीं मेरा असली परवरदिगार मेरी हिदायत न करता तो मैं ज़रूर गुमराह लोगों में हो जाता। 78। फिर जब आफताब को दमकता हुआ देखा तो कहने लगे, क्या यही मेरा खुदा है? ये तो सबसे बड़ा भी है। फिर जब ये भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ए मेरी कौम, जिन जिन चीज़ों को तुम लोग खुदा का शरीक बनाते हो उनसे मैं बेजार हूँ। 79। ये हरगिज़ नहीं हो सकते, मैंने तो बातिल से कतरा कर उसकी तरफ से मुंह कर लिया है जिसने बहुतेरे आसमान और ज़मीन पैदा किए, और मैं मुशरिकीन से नहीं हूँ। 80। और उनकी कौम के लोग उनसे हुज्जत करने लगे तो इब्राहिम ने कहा था, क्या तुम मुझसे खुदा के बारे में हुज्जत करते हो हालांकि वो यकीनी मेरी हिदायत कर चुका, और तुम में जिन बुतों को उसका शरीक मानते हो मैं उनसे डरता वरता नहीं, वह मेरा कुछ नहीं कर सकते, मगर हो मेरा खुदा खुद करना चाहे तो अलबत्ता कर सकता है। मेरा परवरदिगार तो बाहिद बार इल्म के सब पर हावी है, तो क्या उस पर भी तुम नसीहत नहीं मानते? 81। और जिन्हें तुम खुदा का शरीक बताते हो मैं उनसे क्यों डरूं जब तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने खुदा का शरीक ऐसी चीज़ों को बनाया है जिनकी खुदा ने कोई सनद तुम पर नहीं नाजिल की? फिर अगर तुम जानते हो तो भला बताओ तो सही कि हम दोनों फरीक गिरोह में अमन कायम रखने का ज़्यादा हकदार कौन है? 82। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अपने ईमान को जुल्म शिर्क से आलूदा नहीं किया उन्हीं लोगों के लिए अमन व इत्मीनान है, और यही लोग हिदायत याफ्ता है। 83। और ये हमारी समझाई बुझाई दलीलें हैं जो हमने इब्राहिम को अपनी कौम पर गालिब आने के लिए अता की थी, हम जिसके मर्तबे चाहते हैं बुलंद करते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिकमत वाला बाखबर है। 84। और हमने इब्राहिम को इसहाक व याकूब सा बेटा पोता अता किया, हमने सबकी हिदायत की और उनसे पहले नूह को भी हम ही ने हिदायत की, और उन्हीं इब्राहिम को औलाद से दाऊद व सुलेमान व अयूब व यूसुफ व मूसा व हारून सबकी हमने हिदायत की, और नेकोकारों को हम ऐसा ही इल्म अता फरमाते हैं। 85। और ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास सबकी हिदायत की, और ये सब खुदा के नेक बंदों से हैं। 86।
और इस्माइल व इलियास व यूनुस व लूत की भी हिदायत की और सबको सारे जहान पर फजीलत अता की। 87। और सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि उनके बाप दादाओं और उनकी औलाद और उनके भाई बंदों में से बहुतेरों को और उनको मुंतखब किया और उन्हें सीधी राह की हिदायत की। 88। देखो, ये खुदा की हिदायत है अपने बंदों से जिसको चाहे उसी की वजह से राह पर लाए, और अगर उन लोगों ने शिर्क किया होता तो उनका किया धरा सब अकारत हो जाता। 89। पैगंबर वो लोग थे जिनको हमने आसमानी किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाई, बस अगर ये लोग उसे भी न माने तो कुछ परवाह नहीं, हमने तो उस पर ऐसे लोगों को मुकर्रर कर दिया है जो उनकी तरह इनकार करने वाले नहीं। 90। ये अगले पैगंबर वो लोग थे जिनकी खुदा ने हिदायत की, बस तुम भी उनकी हिदायत की पैरवी करो। ए रसूल उनसे कहो कि मैं तुमसे इस रिसालत की मजदूरी कुछ नहीं चाहता, सारे जहान के लिए सिर्फ नसीहत है। 91। और बस और उन लोगों यहूद ने खुदा की जैसी कदर करनी चाहिए, न कि इसलिए कि उन लोगों ने बेहुदेपन से ये कह दिया कि खुदा ने किसी बर्श इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया। ए रसूल तुम पूछो तो कि फिर वह किताब जिसे मूसा लेकर आए थे किसने नाजिल की, जो लोगों के लिए रोशनी और सरतापा सर से पैर तक हिदायत थी, जिसे तुम लोगों ने अलग अलग करके कागजी और कागज के पन्ने बना डाला, और इसमें को कुछ हिस्सा जो तुम्हारे मतलब का है वह तो जाहिर करते हो, और बहुतेरे को जो खिलाफ मदा है छिपाते हो, हालांकि उसी किताब के जरिए से तुम्हें वो बातें सिखाई गई जिन्हें न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। ए रसूल वह तो जवाब देंगे नहीं, तुम ही कह दो कि खुदा ने नाजिल फरमाई। 92। उसके बाद उन्हें छोड़ के पड़े झक मारा करें और अपनी तू मैं में खेलते फिरें, और कुरान भी वह किताब है जिसे हमने बाबरकत नाजिल किया, और उस किताब की तस्दीक करती है जो उसके सामने पहले से मौजूद है, और इस वास्ते नाजिल किया है ताकि तुम उसके जरिए से अहले मक्का और उसके एतराफ के रहने वालों को खौफ खुदा से डराओ, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वह तो उस पर बेतामुल ईमान लाते हैं, और वही अपनी अपनी नमाज में भी पाबंदी करते हैं। 93। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ मूठ इफतरा करके कहे कि हमारे पास वही आई है, हालांकि उसके पास वही वगैरह कुछ भी नहीं आई, या वह शख्स दावा करे कि जैसा कुरान खुदा ने नाजिल किया है वैसा मैं भी अभी अनकरीब जल्दी नाजिल किए देता हूँ। और ए रसूल काश तुम देखते कि ये जालिम मौत की सख्तियों में पड़े हैं, और फरिश्ते उनकी तरफ जान निकाल लेने के वास्ते हाथ लपका रहे हैं और कहते जाते हैं कि अपनी जानें निकालो, आज ही तो तुमको रुसवाई के अजाब की सजा दी जाएगी, क्योंकि तुम खुदा पर नाहक झूठ छोड़ा करते थे और उसकी आयतों को सुनकर उन से अकड़ा करते थे। 94। और आखिर तुम हमारे पास इसी तरह तन्हा आए ना, जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, और जो माल व औलाद हमने तुमको दिया था वो सब अपने पस्त पुष्ट पीछे छोड़ आए, और तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिश करने वालों को भी नहीं देखते जिनको तुम ख्याल करते थे कि वह तुम्हारी परवरिश वगैरह मैं हमारे साझेदार है। अब तो तुम्हारे बाहरी तल्लुकात मनकता खत्म हो गए, और जो कुछ ख्याल करते थे वो सब तुमसे गायब हो गए। 95। खुदा ही तो गुठली और दाने को चीर करके दरख्त उगाता है, वही मुर्दे में से जिंदे को निकालता है, और वही जिदा से मुर्दे को निकालने वाला है। लोगों वही तुम्हारा खुदा है, फिर तुम किधर बहके जा रहे हो। 96। उसी के लिए सुबह की पौ फटी, और उसी ने आराम के लिए रात और हिसाब के लिए सूरज और चांद बनाए, ये खुदाए गालिब व दाना के मुकर्रर किए हुए किरदा उसूल हैं। 97। और वह वही खुदा है जिसने तुम्हारे नफ़े के वास्ते सितारे पैदा किए ताकि तुम जेगलों और दरियाओं की तारिकियों अंधेरों में उनसे राह मालूम करो। जो लोग वाकिफकार हैं उनके लिए हमने अपनी कुदरत की निशानियां खूब तफसील से बयान कर दी हैं। 98। और वह वही खुदा है जिसने तुम लोगों को एक शख्स से पैदा किया, फिर हर शख्स के करार की जगह बाप की पुश्त पीठ और सौंपने की जगह माँ का पेट मुकर्रर है। हमने समझदार लोगों के वास्ते अपनी कुदरत की निशानियां खूब तफसील से बयान कर दी हैं। 99। और वह वही कादिर तवाना है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हम ही ने उसके जरिए से हर चीज़ के कोए निकाले, फिर हम ही ने उससे हरी भरी टहनियाँ निकाली कि उससे हम बाहम गुत्थे दाने निकालते हैं, और छुहारे के बोर मुंजे से लटके हुए गुच्छे पैदा किए, और अंगूर और जैतून और अनार के बागात जो बाहम सूरत में एक दूसरे से मिलते जुलते और मजे में जुदा जुदा, जब ये पिघले और पक्के तो उसके फल की तरफ गौर तो करो। बेशक अमन में ईमानदार लोगों के लिए बहुत सी खुदा की निशानियां हैं। 100। और उन कमबख्तों ने जिन्नात को खुदा का शरीक बनाया, हालांकि जिन्नात को भी खुदा ही ने पैदा किया। उस पर भी उन लोगों ने बेसमझे बूझे खुदा के लिए बेटे बेटियां गढ़ डाली। जो बातों में लोग उसकी शान में बयान करते हैं उससे वह पाक व पाकीज़ा और बरतर है। 101। सारे आसमान और ज़मीन का मवदित बनाने वाला है, उसके कोई लड़का क्यों कर हो सकता है जब उसकी कोई बीबी ही नहीं है, और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया और वही हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। 102।
लोगों, वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हर चीज़ का पैदा करने वाला है, तो उसी की इबादत करो, और वही हर चीज़ का निगहबान है। 103 उसको आंखें देख नहीं सकती, न दुनिया में न आखिरत में, और वह लोगों की नज़रों को खूब देखता है, और वह बड़ा बारीक बीन देखने वाला खबरदार है। 104 तुम्हारे पास तो सुझाने वाली चीज़ें आ ही चुकी, फिर जो देखे समझे तो अपने दम के लिए, और जो अंधा बने तो उसका ज़रा नुकसान भी खुद उस पर है, और ए रसूल उनसे कह दो कि मैं तुम लोगों का कुछ निगहबान तो हूँ नहीं। 105 और हम अपनी आयतें यूँ उलट फेर कर बयान करते हैं ताकि हुज्जत तमाम हो, और ताकि वो लोग ज़बानी भी इकरार कर लें कि तुमने कुरान उनके सामने पढ़ दिया, और ताकि जो लोग जानते हैं उनके लिए कुरान का खूब वाज़ेह करके बयान कर दें। 106 जो कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाए, बस उसी पर चलो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से किनारा कश रहो। 107 और अगर खुदा चाहता तो ये लोग शिरक ही न करते, और हमने तुमको उन लोगों का निगहबान तो बनाया नहीं है, और न तुम उनके जिम्मेदार हो। 108 और ये मुशरिकीन जिनकी अल्लाह के सिवा खुदा समझकर इबादत करते हैं, उन्हें तुम बुरा न कहा करो, वरना ये लोग भी खुदा को बिना समझे अदावत से बुरा भला कह बैठे, और लोग उनकी ख्वाहिश नफसानी के इस तरह पाबंद हुए कि गोया हमने खुद हर गिरोह के आमाल उनको सहवा कर अच्छे कर दिखाए, फिर उन्हें तो आखिरकार अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब जो कुछ दुनिया में कर रहे थे खुदा उन्हें बता देगा। 109 और उन लोगों ने खुदा की सख्त सख्त कस्में खाई कि अगर उनके पास कोई मौजज़ा आए तो वह ज़रूर उस पर ईमान लाएंगे। ए रसूल, तुम कहो कि मौजज़े तो बस खुदा ही के पास हैं, और तुम्हें क्या मालूम, ये यकीनी बात है कि जब मौजज़ा भी आएगा तो भी ये ईमान न लाएंगे। 110 और हम उनके दिल और उनकी आंखें उलट पलट कर देंगे, जिस तरह ये लोग कुरान पर पहली मर्तबा ईमान न लाए, और हम उन्हें उनकी सरकशी की हालत में छोड़ देंगे कि सरगिर्दा परेशान रहें। 111 और ए रसूल, सच तो ये है कि हम अगर उनके पास फरिश्ते भी नाजिल करते और उनसे मुर्दे भी बातें करने लगते, और तमाम मखफी छुपी चीज़ें जैसे जन्नत व नार वगैरह अगर वह गिरोह उनके सामने ला खड़े करते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे, मगर जब अल्लाह चाहे, लेकिन उनमें के अक्सर नहीं जानते। 112 की और ए रसूल, जिस तरह ये कुफ्फार तुम्हारे दुश्मन हैं, उसी तरह गोया हमने खुद आजमाइश के लिए शरीर आदमियों और जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया। वह लोग एक दूसरे को फरेब देने की गर्ज से चिकनी चुपड़ी बातों की सरगोशी करते हैं, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो ये लोग ऐसी हरकत करने न पाते। 113 तो उनको और उनकी फतरा परदाजियों को छोड़ दो, और ये सरगोशियाँ इसलिए थीं ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाए उनके दिल उन की शरारत की तरफ मायल खिंच हो जाएं और उन्हें पसंद करें। 114 और ताकि जो लोग फतरा परदाजियाँ ये लोग खुद करते हैं वह भी करने लगें। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं खुदा को छोड़कर किसी और को सालिस तलाश करूं, हालांकि वह वही खुदा है जिसने तुम्हारे पास वाज़ेह किताब नाजिल की, और जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई है वह यकीनी तौर पर जानते हैं कि ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल किया गया है। 115 तो तुम कहीं शक करने वालों से न हो जाना, और सच्चाई और इंसाफ में तो तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई, कोई उसकी बातों का बदलने वाला नहीं, और वही बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है। 116 और ए रसूल, दुनिया में तो बहुतेरे लोग ऐसे हैं कि तुम उनके कहने पर चलो तो तुमको खुदा की राह से बहका दे, ये लोग तो सिर्फ अपने ख्यालात की पैरवी करते हैं, और ये लोग तो बस अटकल पच्चू बातें किया करते हैं। 117 तो तुम क्या जानो, जो लोग उसकी राह से बहके हुए हैं उनको कुछ खुदा ही खूब जानता है, और वह तो हिदायत याफ्ता लोगों से भी खूब वाकिफ है। 118 तो अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस ज़ीबह पर वक्ते जिबाह खुदा का नाम लिया गया हो उसी को खाओ। 119 और तुम्हें क्या हो गया है कि जिस पर खुदा का नाम लिया गया हो उसमें नहीं खाते हो, हालांकि जो चीज़ें उसने तुम पर हराम कर दी हैं वह तुमसे तफसीलन बयान कर दी हैं, मगर हाँ, जब तुम मजबूर हो तो अलबत्ता हराम भी खा सकते हो, और बहुतेरे तो ख्वाहम ख्वाह अपनी नफसानी ख्वाहिशों से बेसमझे बूझे लोगों को बहका देते हैं, और तुम्हारा परवरदिगार तो हक से तजाविज़ करने वालों से खूब वाकिफ है। 120 ए लोगों, ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह दोनों को बिल्कुल छोड़ दो, जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें अपने आमाल का अनकरीब ही बदला दिया जाएगा। 121 और जिस ज़बीहे पर खुदा का नाम न लिया गया उसमें से मत खाओ, क्योंकि ये बेशक बदचलनी है, और शयातीन तो अपने हवा ख्वाहों के दिल में वसवसा डाला ही करते हैं ताकि वह तुमसे बेकार झगड़े किया करें, और अगर कहीं तुमने उनका कहना मान लिया तो समझ रखो कि बेशुबहा तुम भी मुशरिक हो। 122 क्या जो शख्स पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिदा किया और उसके लिए एक नूर बनाया जिसके ज़रिए वह लोगों में बेतकल्लुफ़ चलता फिरता है, उस शख्स का सामना हो सकता है जिसकी ये हालत है कि हर तरफ से अंधेरे में फंसा हुआ है कि वहाँ से किसी तरह निकल नहीं सकता। जिस तरह मोमिनों के वास्ते ईमान आरास्ता किया गया, उसी तरह काफिरों के वास्ते उनके आमाल बद आरास्ता कर दिए गए हैं। 123
कि भला ही भला नजर आता है, और जिस तरह मक्के में है उसी तरह हमने हर बस्ती में उनके कसूरवारों को सरदार बनाया ताकि उनमें मक्कारी किया करें, और वो लोग जो कुछ करते हैं अपने ही हक में बुरा करते हैं और समझते तक नहीं। 124 और जब उनके पास कोई निशानी नबी की तस्दीक के लिए आई है तो कहते हैं जब तक हमको खुद वैसी चीज़ वही वगैरह न दी जाएगी जो पैगम्बरान खुदा को दी गई है उस वक्त तक तो हम ईमान न लाएंगे। और खुदा जहाँ जिस दिल में अपनी पैगम्बरी करार देता है उसकी काबिलियत व सलाहियत को खूब जानता है। जो लोग उस जुर्म के मुजरिम हैं उनको अनकरीब उनकी मक्कारी की सज़ा में खुदा के यहाँ बड़ी जिल्लत और सख्त अजाब होगा। 125 तो खुदा जिस शख्स को राह रास्त दिखाना चाहता है उसके सीने को इस्लाम की दौलियत के वास्ते साफ और कुशादा चौड़ा कर देता है, और जिसको गुमराही की हालत में छोड़ना चाहता है उनके सीने को तंग दुश्वार गुबार कर देता है। गोया कबूल ईमान उसके लिए आसमान पर चढ़ना है। जो लोग ईमान नहीं लाते खुदा उन पर बुराई को उसी तरह मुसलत कर देता है। 126 और ए रसूल ये इस्लाम तुम्हारे परवरदिगार का बनाया हुआ सीधा रास्ता है, इबरत हासिल करने वालों के वास्ते हमने अपने आयात तफसीलन बयान कर दिए हैं। 127 उनके वास्ते उनके परवरदिगार के यहाँ अमन व चैन का घर बेहश्त है, और दुनिया में जो कारगुजारियाँ उन्होंने की थी उसके ऐस खुदा उनका सरपरस्त होगा। 128 और ए रसूल वो दिन याद दिलाओ जिस दिन खुदा सब लोगों को जमा करेगा और शयातीन से फरमाएगा, ए गिरोह जिन्नात तुमने तो बहुतेरे आदमियों को बहका बहका कर अपनी जमात बड़ी कर ली, और आदमियों से जो लोग उन शयातीन के दुनिया में दोस्त थे कहेंगे ए हमारे पालने वाले दुनिया में हमने एक दूसरे से फ़ायदा हासिल किया और अपने किए की सज़ा पाने को जो वक्त तूने हमारे लिए मुअय्यन किया था अब हम अपने उस वक्त क़यामत में पहुंच गए। खुदा उसके जवाब में फरमाएगा तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है और उसमें हमेशा रहोगे मगर जिसे खुदा चाहे नजात दे, बेशक तेरा परवरदिगार हिकमत वाला वाकिफ़कार है। 129 और इसी तरह हम बाज़ जालिमों को बाज़ का उनके करतूतों की बदौलत सरपरस्त बनाएंगे। 130 फिर हम पूछेंगे कि क्यों ए गिरोह जिन व इंस क्या तुम्हारे पास तुम ही में के पैगंबर नहीं आए जो तुमसे हमारी आयतें बयान करें और तुम्हें तुम्हारे उस रोज़ क़यामत के पेश आने से डराएं। वह सब अर्ज़ करेंगे बेशक आए थे, हम खुद अपने ऊपर आप अपने खिलाफ गवाही देते हैं। वाकई उनको दुनिया की चंद रोज़ जिंदगी ने उन्हें अंधेरे में डाल रखा और उन लोगों ने अपने खिलाफ आप गवाही दी। 131 बेशक ये सब के सब काफिर थे और वे पैगंबरों का भेजना सिर्फ इस वजह से है कि तुम्हारा परवरदिगार कभी बस्तियों को जोर जबरदस्ती से वहाँ के बाशिंदों को गफलत की हालत में हिलाक नहीं किया करता। 132 और जिसने जैसा भला या बुरा किया है उसी के मुवाफिक हर एक के दर्जात हैं। 133 और जो कुछ वो लोग करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं और तुम्हारा परवरदिगार बेपरवाह रहम वाला है। अगर चाहे तो तुम सबके सबको दुनिया से उड़ा ले लाए और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हार जानशीन बनाए जिस तरह आखिर तुम्हें दूसरे लोगों की औलाद से पैदा किया है। 134 बेशक जिस चीज़ का तुमसे वायदा किया जाता है वो ज़रूर एक न एक दिन आने वाली है। 135 और तुम उसके लाने में खुदा को आजिज़ नहीं कर सकते। ए रसूल तुम उनसे कहो कि ए मेरी कौम तुम बजाय खुद जो चाहो करो, मैं बजाय खुद अमल कर रहा हूँ। फिर अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि आखिरत बेहश्त किसके लिए है, तुम्हारे लिए या हमारे लिए। जालिम लोग तो हरगिज़ कामयाब न होंगे। 136 और ये लोग खुदा की पैदा की हुई खेती और चौपायों में से हिस्सा करार देते हैं और अपने ख्याल के मुवाफिक कहते हैं कि ये तो खुदा का हिस्सा है और ये हमारे शरीकों का, यानी जिनको हमने खुदा का शरीक बनाया। फिर जो खास उनके शरीकों का है वो तो खुदा तक नहीं पहुंचने का और जो हिस्सा खुदा का है वो उसके शरीकों तक पहुंच जाएगा। ये क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। और उसी तरह बहुतेरे मुशरिकीन को उनके शरीकों ने अपने बच्चों को मार डालने को अच्छा कर दिखाया है। 137 ताकि उन्हें बदी हलाकत में डाल दें और उनके सच्चे दीन को उन पर मिला जुला दें। और अगर खुदा चाहता तो लोग ऐसा काम न करते तो तुम ए रसूल और उनकी इफतरा परदाजियों को खुदा पर छोड़ दो। और ये लोग अपने ख्याल के मुवाफिक कहने लगे कि ये चौपाए और ये खेती अछूती है। 138 उनको सिवा उसके जिसे हम चाहें कोई नहीं खा सकता। और उनका ये भी ख्याल है कि कुछ चारपाए ऐसे हैं जिनकी पीठ पर सवारी लादना हराम किया गया और कुछ चारपाए ऐसे हैं जिन पर जिबह के वक्त खुदा का नाम तक नहीं लेते और फिर यह ढकोसले खुदा की तरफ मंसूब करते हैं। ये सब खुदा पर इफतरा व बोहतान है। खुदा उनके इफतरा परदाजियों को बहुत जल्द सजा देगा। 139 और कुफ़्फ़ो ये भी कहते हैं कि जो बच्चा वक्त ज़बाह उन जानवरों के पेट में है जिन्हें हमने बुतों के नाम कर छोड़ा और जिदा पैदा होता तो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए हलाल है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मरा हुआ हो तो सब के सब उसमें शरीक हैं। खुदा अनकरीब उनको बातें बनाने की सज़ा देगा, बेशक वो हिकमत वाला बड़ा वाकिफ़कार है। 140
बेशक जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेसमझे बूझे बेवकूफ़ी से मार डाला और जो रोज़ी खुदा ने उन्हें दी थी उसे खुदा पर इफतरा बोहतान बांध कर अपने ऊपर हराम कर डाला और वह सख्त घाटे में है, ये यकीनन राह हक से भटक गए और ये हिदायत पाने वाले थे भी नहीं। 141 और वह तो वही खुदा है जिसने बहुतेरे बाग पैदा किए जिनमें मुख्तलिफ दरख्त हैं, कुछ तो अंगूर की तरह टट्टियों पर चढ़ाए हुए और कुछ बेचढ़ाए हुए, और खजूर के दरख्त और खेती जिसमें फल मुख्तलिफ किस्म के हैं, और जैतून और अनार, बाज तो सूरत रंग मज़े में मिलते जुलते और बाज बेमेल। लोगों, जब ये चीज़ें फलें तो उनका फल खाओ और उन चीज़ों के काटने के दिन खुदा का हक ज़कात दे दो, और खबरदार फजूल खर्ची न करो क्योंकि वह खुदा फजूल खर्चे से हरगिज़ उल्फत नहीं रखता। 142 और चारपायों में से कुछ तो बोझ उठाने वाले बड़े बड़े और कुछ ज़मीन से लगे हुए छोटे छोटे पैदा किए खुदा ने जो तुम्हें रोज़ी दी है उसमें से खाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो। 143 क्योंकि वो तो यकीनन तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। खुदा ने नर मादा मिलाकर 8 किम के जोड़े पैदा किए हैं, भेड़ से नर मादा 2 और बकरी से नर मादा 2। ए रसूल, उन काफिरों से पूछो तो कि खुदा ने उन दोनों भेड़ बकरी के दोनों नरों को हराम कर दिया है या उन दोनों मादनियों को या उस बच्चे को जो उन दोनों मादनियों के पेट से अंदर लिए हुए हैं। 144 अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा समझ के मुझे बताओ। और ऊँट के नर मादा 2 और गाय के नर मादा 2। ए रसूल, तुम उनसे पूछो कि खुदा ने उन दोनों ऊँट गाय के नरों को हराम किया या दोनों मदनियों को या उस बच्चे को जो दोनों मादनियों के पेट अपने अंदर लिए हुए है। क्या जिस वक्त खुदा ने तुमको उसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे? फिर जो खुदा पर झूठ बोताहन बांधे उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा, ताकि लोगों के वे समझे बूझे गुमराह करें। खुदा हरगिज़ जालिम कौम में मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँचाता। 145 ए रसूल, तुम कहो कि मैं तो जो कुरान मेरे पास वही के तौर पर आया है उसमें कोई चीज़ किसी खाने वाले पर जो उसको खाए हराम नहीं पाता, मगर जबकि वह मुर्दा या बहता हुआ खून या सूअर का गोश्त हो तो बेशक ये चीज़ें नापाक और हराम हैं, या वह जानवर नाफरमानी का बायस हो कि वक्ते जिभा खुदा के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। फिर जो शख्स हर तरह बेबस हो जाए और नाफरमान व सरकश न हो और इस हालत में खाए तो अलबत्ता तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 146 और हमने यहूदियों पर तमाम नाखूनदार जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी दोनों की चर्बियां भी उन पर हराम कर दी थी, मगर जो चर्बी उनकी दोनों पीठ या आंतों पर लगी हो या हड्डी से मिली हुई हो वह हलाल थी। ये हमने उन्हें उनकी सरकशी की सज़ा दी थी और उसमें तो शक ही नहीं कि हम ज़रूर सच्चे हैं। 147 ए रसूल, पर अगर वह तुम्हें झुठलाए तो तुम जवाब में कहो कि अगरचे तुम्हारा परवरदिगार बड़ी वसीह रहमत वाला है मगर उसका अजाब गुनाहगार लोगों से टलता भी नहीं। 148 अनकरीब मुशरिकीन कहेंगे कि अगर खुदा चाहता तो न हम लोग शिर्क करते और न हमारे बाप दादा और न हम कोई चीज़ अपने ऊपर हराम करते। उसी तरह बातें बना बना के जो लोग उनसे पहले हो गुजरे हैं पैगंबरों को झुठलाते रहे, यहाँ तक कि उन लोगों ने हमारे अजाब के मज़े को चखा। ए रसूल, तुम कहो कि तुम्हारे पास कोई दलील है, अगर है तो हमारे दिखाने के वास्ते उसको निकालो। दलील तो क्या पेश करोगे, तुम लोग तो सिर्फ अपने ख्याल खाम की पैरवी करते हो और सिर्फ अटकल पच्चू बातें करते हो। 149 रसूल, तुम कहो कि अब तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, खुदा तक पहुंचाने वाली दलील खुदा ही के लिए खास है। 150 फिर अगर वही चाहता तो तुम सबकी हिदायत करता। ए रसूल, तुम कह दो कि अच्छा अपने गवाहों को लाकर हाजिर करो जो ये गवाही दे कि ये चीज़ें जिन्हें तुम हराम मानते हो खुदा ही ने हराम कर दी हैं। फिर अगर बिलगर्स वह गवाही दे भी दे तो ए रसूल कहीं तुम उनके साथ गवाही न देना। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और आखिरत पर ईमान नहीं लाते और दूसरों को अपने परवरदिगार का हमसर बनाते हैं उनकी नफसियानी ख्वाहिशों पर न चलना। 151 ए रसूल, तुम उनसे कहो कि बेबस आओ जो चीज़ें खुदा ने तुम पर हराम की हैं वो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं। वह ये कि किसी चीज़ को खुदा का शरीक न बनाओ और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को मार न डालना, क्योंकि उनको और तुमको रिज़्क देने वाले तो हम हैं। और बदकारियों के करीब भी न जाओ, ख्वाह चाहे वह ज़ाहिर हो या पोशीदा, और किसी जान वाले को जिसके कत्ल को खुदा ने हराम किया है न मार डालना, मगर किसी हक के ऐस में वह बातें हैं जिनका खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम लोग समझो, और यतीम के माल के करीब भी न जाओ। 152 लेकिन इस तरीके पर कि उसके हक में बेहतर हो, यहाँ तक कि वह अपनी जवानी की हद को पहुँच जाए, और इंसाफ के साथ नाप और तौल पूरी किया करो। हम किसी शख्स को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देते, और चाहे कुछ हो मगर जब बात कहो तो इंसाफ से, अगरचे वह जिसके तुम खिलाफ न हो तुम्हारा अजीज़ ही क्यों न हो, और खुदा के अहद व पैगाम को पूरा करो। यह वह बातें हैं जिनका खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम इबरत हासिल करो, और ये भी समझ लो कि यही मेरा सीधा रास्ता है। 153
तो उसी पर चले जाओ और दूसरे रास्ते पर न चलो कि वह तुमको खुदा के रास्ते से भटकाकर तितिर बितिर कर देगी। यह वह बातें हैं जिनका खुदा ने तुमको हक्म दिया है ताकि तुम परहेजगार बनो। 154 फिर हमने जो नेकी करें उस पर अपनी नेम पूरी करने के वास्ते मूसा को किताब तौरात अता फरमाई और उसमें हर चीज़ की तफसील बयान कर दी थी और लोगों के लिए सरतापा सर से पैर तक हिदायत व रहमत है ताकि वह लोग अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होने का यकीन करें। 155 और ये किताब कुरान जिसको हमने अब नाजिल किया है क्या है? बरकत वाली किताब है, तो तुम लोग उसी की पैरवी करो और खुदा से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 156 और ए मुशरिकीन, ये किताब हमने इसलिए नाजिल की कि तुम कहीं ये कह बैठो कि हमसे पहले किताब खुदा तो बस सिर्फ दो ही गिरोहों यहूद व नसारा पर नाजिल हुई थी, अगरचे हम तो उनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे। 157 या ये कहने लगो कि अगर हम पर किताब खुदा नाजिल होती तो हम उन लोगों से कहीं बढ़कर राह रास्त पर होते। तो देखो, अब तो यकीनन तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन दलील है, किताब खुदा और हिदायत और रहमत आ चुकी। तो जो शख्स खुदा के आयात को झुठलाए और उससे मुंह फेरे, उनसे बढ़कर जालिम कौन है? जो लोग हमारी आयतों से मुंह फेरते हैं, हम उनके मुंह फेरने के बदले में इनकरीब ही बुरे अजाब की सजा देंगे। ए रसूल, क्या ये लोग सिर्फ उसके मुंतज़र है कि उनके पास फरिश्ते आएं? 158 या तुम्हारा परवरदिगार खुद तुम्हारे पास आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आ जाएं, आखिरकार क्यों कर समझाया जाए। हालांकि जिस दिन तुम्हारे परवरदिगार की बाज निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले से ईमान नहीं लाया होगा या अपने मोमिन होने की हालत में कोई नेक काम नहीं किया होगा, तो अब उसका ईमान लाना उसको कुछ भी मुफीद न होगा। ए रसूल, तुम उनसे कह दो कि अच्छा यही सही, तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। 159 बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में तफरका डाला और कई फरीक बन गए थे, उनसे कुछ सरोकार नहीं, उनका मामला तो सिर्फ खुदा के हवाले है। फिर जो कुछ वह दुनिया में नेक या बद किया करते थे वह उन्हें बता देगा, उसकी रहमत तो देखो। 160 जो शख्स नेकी करेगा तो उसको 10 गुना सवाब अता होगा और जो शख्स बदी करेगा तो उसकी सज़ा उसको बस उतनी ही दी जाएगी और वह लोग किसी तरह सताए न जाएंगे। 161 ए रसूल, तुम उनसे कहो कि मुझे तो मेरे परवरदिगार ने सीधी राह यानी एक मजबूत दीन इब्राहीम के मजहब की हिदायत फरमाई है, बातिल से कतरा के चलते थे और मुशरिकीन से न थे। 162 ए रसूल, तुम उन लोगों से कह दो कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब खुदा ही के वास्ते है जो सारे जहां का परवरदिगार है। 163 और उसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूँ। 164 ए रसूल, तुम पूछो तो कि क्या मैं खुदा के सिवा किसी और को परवरदिगार तलाश करूं, हालांकि वह तमाम चीज़ों का मालिक है और जो शख्स कोई बुरा काम करता है उसका वबाल उसी पर है और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाने का। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार के हुजूर में लौट कर जाना है, तब तुम लोग जिन बातों में बाहम झगड़ते थे वह सब तुम्हें बता देगा। 165 और वही तो वह खुदा है जिसने तुम्हें ज़मीन में अपना नायब बनाया और तुम में से बास के बास पर दर्जे बुलंद किए ताकि वो नेमत तुम्हें दी है उसी पर तुम्हारा इम्तिहान करें। उसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत जल्द अजाब करने वाला है और इसमें भी शक नहीं कि वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 166